हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव बताए थे कि हम कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। एंड मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, एक चार्ट समझाया था गाइस। उससे आगे अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमें अगर कोई एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे। ओके, एंड कौन से टेंस के लिए कौन सा, मतलब किसी एक्टिव में जो टेंस हमारा यूज़ हुआ है उसको पैसिव में कौन से टेंस में यूज़ करेंगे। ओके, तो उससे आगे की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए, पूरे रूल्स पढ़िए, वीडियो को स्किप मत करना जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए थैंक यू गाइस। हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये समझने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम अपनी पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए ओनली 5 रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं जिससे हमारा सेंटेंस एकदम फिट बैठता है पैसिव के लिए। ओके, वे 5 जो रूल है हमारे, वो 5 रूल्स ये हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल है। फिर है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। ओके, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके गाइस, ये तो हमारे 5 रूल हैं, बट हम इन 5 रूल्स में से पहला रूल कौन सा फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें सेंटेंस दिया हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, को एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आई रोट अ लेटर, ये हमारा एक्टिव है। ठीक है, अभी हमें इस पैसिव वाले से कोई मतलब नहीं है। पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल में फर्स्ट सेंटेंस जो हमें एक्टिव में दिया हुआ है, आई रोट अ लेटर। ठीक है, अब हम इन 5 रूल्स में सबसे पहला रूल फॉलो करेंगे जो है हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, पहला रूल हमारा क्या है, हम इन 5 में सबसे पहला रूल फॉलो करेंगे अपना पैसिव के लिए, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो हमारा इसमें जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में आई रोट अ लेटर, क्या ऑब्जेक्ट है, ए लेटर। ए लेटर को अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ए लेटर बन गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हम सेकंड रूल क्या फॉलो करेंगे, इसमें हमारा टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। तो अगर हमारा रोट है, ये रोट जो है हमारा किस चीज़ में, सेकेंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को गाइज पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज़ है एंड थर्ड फॉर्म आई है, वो हमारा थर्ड रूल आया है। थर्ड रूल होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, 2 रूल हमारे कंप्लीट हुए। सबसे पहले हमने जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखा, उसके बाद हमने टेंस के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद हम जो है अपना थर्ड रूल फॉलो करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, रोट लिखना है ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न आ गया। उसके बाद हम अपना फोर्थ रूल फॉलो करेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। ठीक है, अब हम बाय लगाएंगे। बाय हमने ये लगाया बी वाई मतलब बाय, द्वारा। ठीक है, अब हमारा जो बचा था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिफ्थ एंड लास्ट रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओके, आई का हो गया मी। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में चार्ट समझाया था, आई का जो ऑब्जेक्ट हो गया वो मी। समझ में आया ना। ये हम कैसे बनाया, हमने आई रोट अ लेटर, हमें सिंपल सेंटेंस दिया हुआ था एक्टिव में। ओके, हमने सबसे पहले रूल फॉलो किया, नंबर 1 ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, हमें एक्टिव में दिया हुआ था ए लेटर। अब मैं आपको इसकी हिंदी मीनिंग बताती हूँ। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। ओके, अब हमने इसकी पैसिव बना दी, ए लेटर इज रिटन बाय मी। ए लेटर, एक पत्र लिखा गया मेरे द्वारा। ठीक है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, मैंने एक पत्र लिखा और मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, दोनों में डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे आई होप। ये 5 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार फिर से समझा रही हूँ। पहला है हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड में हम टेंस के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। थर्ड हमारा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फोर्थ में हम अपने बाय लगा देते हैं, सिंपल बात है। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है, जो सब्जेक्ट हम पहले छोड़ कर आए हैं एक्टिव में, वो हम पैसिव में लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। ओके गाइज, आपको अच्छे समझ में आ गया। ये हमारे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं। इसके बिना आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो पैसिव है वो बिल्कुल बेकार है, नहीं बन पाएगा आपका पैसिव सेंटेंस अगर आपको ये 5 रूल फॉलो नहीं करने आ रहे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि टेंस का जो चार्ट है उसे हम कैसे चेंज करेंगे। टेंस जो चार्ट है हमें कैसे पता चलेगा, अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखें। ठीक है ना, अब टेंस को कैसे चेंज करेंगे, हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखें, क्या हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा टेंस आया तो हमें कौन से टेंस में चेंज करके लिखना है। उसके लिए अब हम आपको ये सिखाने वाले हैं। ये टेंस का चार्ट है, आप इसे समझिए। सबसे फर्स्ट हमारा आता है गाइज, मैंने आपको लास्ट अपनी जो इससे पहली वीडियो बनाई है, एक छोटी वीडियो है, उसमें मैंने ये बताया है कि
हमारे जो 12 टेंस होते हैं, बट हम उसमें से जो पैसिव बनाते हैं वो ओनली 8 टेंस की बनाते हैं। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, ओनली हम कितने की बनाते हैं, 8 टेंस की। तो उसी में से आप ये समझ लीजिए, फर्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट जो हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, जैसे आई गो टू टेम्पल, या फिर शी हेल्प्स हर, ठीक है, ऐसे अगर हमारा दिया हुआ है तो उसको हम पैसिव में चेंज करते टाइम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ओके, उससे यानी एक टेंस आगे की, ठीक है। अब हमारा अगर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अगर हमारे एक्टिव में इज आर एम आ रहा है तो हम उसकी पैसिव में इज आर एम तो लगाएंगे, लेकिन हम उसमें बीइंग प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारा आया ही इज़ गोइंग टू मार्केट, नहीं सॉरी, हाँ समझ लीजिए, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इज़ बीइंग लगा देंगे, या अगर आई एम गोइंग आया है तो एम बीइंग लगा देंगे। ये बीइंग वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, बीइंग लगा देंगे। थर्ड हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इससे एक टेंस आगे की ले ली, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यही वो है, मैंने आपको बताया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नहीं बनती। इसका यही रीज़न है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने इससे पिछले टेंस में ले ली, ये ले ली प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसके लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए इसकी पैसिव नहीं बन सकती। ओके, नेक्स्ट हमारा 5th नंबर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको हम कैसे चेंज कर देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, इससे एक नेक्स्ट में। सेम अगर हमारा एक्टिव में वाज या वर यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है तो हम इसमें BEING बीइंग लगा देते हैं। अभी मैंने आपको इज आर एम में बीइंग समझाया ना, सेम प्रोसेस यहाँ भी वही है। वाज या वर तो लिखते ही हैं जैसे आता है हमारा, उसमें हम बीइंग लिख के सेम वही रूल फॉलो कर देते हैं जो बाकी के लिए हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, अगर हम हमारा जो एक्टिव टेंस है, एक्टिव वॉइस है, उसमें अगर हमारा पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हम उसकी पैसिव बनाते टाइम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उससे एक नेक्स्ट टेंस की लिख देंगे। जैसे पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हेड होती है गाइज, इसकी होती है हेड। अगर हम इसकी नेक्स्ट पैसिव बना रहे हैं, इसकी नेक्स्ट क्या हो जाएगी, हेड बीन हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी जो है वह पैसिव बनती ही नहीं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई और हेल्पिंग वर्ब बची ही नहीं। ओके, दो तो टेंस आपके ये होगा जिनकी नहीं बनती है, और जिनकी बनती है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। इससे नेक्स्ट है, नेक्स्ट गाइस हमारी आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम इससे नेक्स्ट की ले लेते हैं पैसिव बनाते टाइम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और उसके नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। गाइस ये जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, आपने देखा होगा पीछे जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इज आर एम आई थी उसमें हमने BEING बीइंग लगाया था। सेम प्रोसेस हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या था, उसमें BEING बीइंग लगा दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो बीइंग नहीं लगा। ऐसे रूल्स कुछ होते हैं जो नहीं बन पाती, इसमें जो है ये कट है, इसका मतलब है कि इसकी पैसिव हम नहीं बना सकते। इसके लिए कोई इस जैसे होता है ना कि कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं बची, इसी टाइप से इसके लिए भी हम बीइंग वाला प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे लिए आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारे एक्टिव सेंटेंस में है तो हम उसकी पैसिव बनाते टाइम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे। ओके, अब हमारा लास्ट एंड 12 नंबर जो टेंस आता है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। गाइज इसकी जो है नो मेकिंग ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है, इसका हम नहीं बना सकते पैसिव वॉइस। ओके, ये आपका चार्ट था। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो पीछे बैक करिए और दोबारा से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 रूल्स जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं और ये चार्ट, अगर ये आपको आ गया तो आपको पैसिव बहुत अच्छे से आ गई है, ठीक है। अब हम कुछ और रूल्स पढ़ते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए पैसिव में, जिससे हमारी कोई गलती ना हो, ठीक है। फर्स्ट है हमारा वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स जितने भी होते हैं इनके जितने भी इनके साथ है आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई के साथ एम बीइंग, सबको पता होता है आई के साथ एम आता है। एंड जो अदर हमारे थर्ड पर्सन होते हैं या सिंगुलर नाउन होते हैं इनके साथ हम इज बीइंग का यूज़ करते हैं। ओके, अगर हमारा यू वी दे जैसे आते हैं इनके साथ हम आर बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट आता है आई, वी, यू, दे और जितने भी हमारे अदर प्लूरल नाउन्स हैं इसके साथ हम ऑलवेज हैव बीन का यूज़ करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा रूल आता है ही, शी, इट तथा जितने भी सिंगुलर नाउन हैं इनके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। ओके, ऐसे ही हमारा प्रोसेस है ही, सी, इट, आई तथा सिंगुलर नाउन इनके साथ हम वाज का यूज़ करते हैं और यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। इनमें आपको चकराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने आप पाँचों उन रूल्स को याद करके उनको ध्यान में रख के आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ओके, आपको इनमें खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। कई बच्चे और कई टीचर्स भी इसमें मार खा जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव हर किसी से नहीं बनती है। इसमें आप, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता तो आप पैसिव बनाओगे कैसे, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसमें हम रूल्स पढ़ रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, इसकी पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है वो आप ध्यान से पढ़िए। पहला रूल हमारा आता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो आज्ञा यानी ऑर्डर, निवेदन यानी प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सुझाव, सजेशन, ये सब प्रकट होते हैं, ये सब इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, कैसे होते हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ऐसे हमारे इम्परेटिव होते हैं। तो हम इनकी कैसे पैसिव बनाएंगे। अब देखो, इनमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है। वो सब्जेक्ट क्या होता है गाइज, यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। यू मतलब हम या कोई भी, हमें इसमें मानना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल आता है, इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसों की पैसिव बनाते टाइम जब हम ऐसे सेंटेंसों की पैसिव बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसों की पैसिव बनाते टाइम हमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखकर बी लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप ये समझ सकते हैं, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, पढ़ने दो, तो लेट मी रीड, उसे पढ़ने दिया जाए। समझ रहे हैं ना आप, तो बी का यूज़ कर देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, एक्टिव वॉइस के निगेटिव डू नोट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, डू नोट से ये निगेटिव सेंटेंस होता है। डू नोट से डू नॉट गो देयर, डोंट हिट मी, ठीक है, डोंट टीज मी, डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, ऐसे बनाएंगे तो सेम जैसे प्रोसेस पीछे था, लेट के बाद हम बी लगा रहे थे ऑब्जेक्ट से बीच में, इसमें बी के बाद से पहले हम नोट लगा देंगे। ठीक है, लेट नोट बी, लेट ही नोट बी। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। रिक्वेस्ट वाले जो हमारे नेक्स्ट रूल है आपका, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको बनाते टाइम हम प्लीज़ को हटा देते हैं। जैसे गाइज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर। ठीक है, हम प्लीज़ हैं, प्लीज़ से बोल रहे हैं ना, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर। उसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम उस प्लीज़ को हटा कर के लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर। समझ रहे हो ना, प्लीज़ को हटाकर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है प्रार्थना सूचक निगेटिव वाक्यों में यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। गाइज, इसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर हमने अभी सेंटेंस में हमने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास वाटर, अगर इसी सेंटेंस में प्लीज़ भी बोल रहा है और नोट भी बोल रहा है। ठीक है, अगर प्लीज़ भी बोल रहा है और नहीं भी बोल रहा है, जैसे प्लीज़ वहाँ मत जाइए, प्लीज़ डोंट गो देयर। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू गो देयर। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, रिक्वेस्टेड टू के बीच में हम नोट लगा देंगे और जितना सेंटेंस हमारा एक्टिव का बचा है वो वैसे का वैसा ही लिख देंगे। गाइस, इसके लिए आपको आपके पास ग्रामर की जो बुक होगी स्कूल के साइड से, जो भी आपकी बुक लगी हुई होगी, उसमें आपको एक्सरसाइज कन्फर्मली दी गई होगी। ओके, इसके लिए आपको उसमें से सेंटेंस बनाने पड़ेंगे और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को स्किप कर करके पढ़िए, जिससे आपको बैक करके पढ़ने से और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके लिए की वीडियोज इस चैनल पे आ रही हैं इसको ठीक से पढ़िए, क्योंकि गाइस अब ऐसा है ना, लॉकडाउन में जो है ट्यूशन्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो घर पे बैठ के आप पढ़ सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू।